सुहानी अपने पति राहुल के साथ खरीदारी करके अपने घर आ रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए। खरीदारी भी तो हमने कुछ ज्यादा ही कर ली और सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने लिए नई चेन खरीद ली। पता है, नई चेन खरीदने का मेरा कब से मन था, अब जाकर कहीं खरीद पाई हो। देखकर बताओ ना मेरे गले में नई चेन कैसी लग रही है। हाँ वाकई में ये चेन तुम्हारे गले में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुहानी और उसका पति दोनों बात करते हुए अपने घर के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी सुहानी को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई हाथ उसके गले से चेन निकाल रहा हो। कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही वो सुहानी के गले से चेन निकालने लगती है तो सुहानी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरा गला! राहुल, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चेन गले से खींच रहा हो। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये देख वो हैरान हो जाती है। राहुल, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन निकाल रहा हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन खींच रहा हो। लेकिन राहुल सुहानी की बात का यकीन नहीं करता। तभी कुछ देर बाद ही वो चुड़ैल गले से चेन खींच लेती है और जब सुहानी का हाथ उसकी गर्दन पर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मेरी चेन! हे भगवान, मेरी चेन कहाँ चली गई? राहुल देखिए ना, अभी किसी ने मेरे गले से चेन निकाल ली। अभी तो चेन तुम्हारे गले में थी, फिर अचानक से चेन गायब कैसे हो सकती है? जरा ध्यान से देखो, हो सकता है शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। सुहानी और राहुल दोनों ही चेन को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें चेन कहीं भी नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़कर एक चेन खरीदी थी, वो भी ना जाने कहाँ खो गई। बेचारी सुहानी अपनी चेन की वजह से रोई जा रही थी। जिसने सुहानी के गले से चेन निकाली थी वो और कोई नहीं, एक चुड़ैल थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोने की चेन, ये चेन सिर्फ मेरी है और सोना पहनने का अधिकार मेरा है, सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। चुड़ैल सोने की चेन को पहन लेती है। तभी उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो जोर से भयानक सी हंसी हंसने लग जाती है। अरे वाह, इस गोल्ड की चेन को पहनकर तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ और मेरी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। चुड़ैल गोल्ड की चेन पाकर बड़ी ही खुश हो रही थी। उधर सुहानी का चेन खो जाने की वजह से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चुड़ैल चेन लेकर गायब हो जाती है। उसी गांव में जमींदार की बेटी पारुल की शादी हो रही थी। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी में देने के लिए बहुत सारे गहने सुनार से बनवा रखे थे। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे गहने चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखना चाहता। जमींदार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। ये कहकर जमींदार चला जाता है। 2 दिन बाद ही जमींदार की बेटी पारुल की शादी होती है और सुनार सारे गहने बनाकर जमींदार को लाकर देता है। जमींदार जी, एक बार आप सारे गहने देख लीजिए। जमींदार सारे गहने देखते ही खुश हो जाता है। सुनार पैसे लेकर चला जाता है और जमींदार जाकर बेटी को सारे गहने दिखाता है। पिताजी, ये गहने तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही गहने पसंद थे। ये देख जमींदार बहुत खुश होता है और शाम को जब जमींदार की बेटी की शादी होती है और वो सारे गहने पहनकर तैयार हो जाती है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। इतने सारे गहने, ये गहने मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तभी वो चुड़ैल पारुल के पहने हुए एक एक गहने उतारने लगती है। ये देख पारुल बड़ी बुरी तरह कौन है? कौन है? सामने आओ। तुम दिखाई क्यों नहीं देते? कौन है जो मेरे गहने उतार रहा है? सामने आओ। तभी वो चुड़ैल पारुल के सामने आ जाती है। चुड़ैल, तो तुम मेरे गहने क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि इन्हें पहनने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अब चुपचाप से सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे गहने हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वो पारुल का गला पकड़ लेती है। कहा ना, ये गहने सिर्फ मेरे हैं और इन्हें मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल पारुल के पहने हुए सारे गहने उतार लेती है और गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद ही जमींदार वहाँ आता है तो वो अपनी बेटी को घबराया हुआ देख डर जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारे गहने कहाँ गए? पिताजी, वो चुड़ैल सारे गहने ले गई। ये खबर पूरे गाँव में फैल जाती है। अब तो कोई भी गहने पहनना तो दूर, खरीदने से भी डरता था। लेकिन उसी गांव की रागिनी नाम की लड़की, जो कि अमीर घर से थी, उसे गोल्ड पहनने का बड़ा ही शौक था। जब उसे ये बात पता चलती है कि चुड़ैल गहने लेकर गायब हो जाती है तो वो उनकी बातों का जरा भी विश्वास नहीं करती। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ही चिंता करती हो। अच्छा माँ, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देना। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी में रखा हुआ एक बॉक्स निकालकर उसमें रखे हुए सोने के जेवरात निकालकर बड़ी खुश होती है। अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हो गए, इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तभी इतने में ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ये गोल्ड तेरा नहीं, मेरा है, ला इसे मुझे दे दे। चुड़ैल को देखते ही रागिनी बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल! रागिनी चुड़ैल को गहने देने से मना कर देती है। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रागिनी की गर्दन पकड़ लेती है। तभी इतने में रागिनी की माँ वहाँ आ जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है, ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए, मुझे पंडित जी को बुलाकर लाना होगा। कुछ देर बाद ही रागिनी की माँ पंडित जी को बुलाकर ले आती है। ए चुड़ैल,
छोड़ दे से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए पंडित, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तुझे गहने चाहिए ना, पहले इसे छोड़ दे, मैं तुझे गहने दूंगा, पर इस लड़की को छोड़ दे, मेरा विश्वास कर। तभी पंडित अपने थैले में रखे बहुत सारे गहने निकालकर चुड़ैल को दिखाता है तो चुड़ैल को विश्वास हो जाता है। पंडित के कहने पर चुड़ैल रागिनी को छोड़ देती है। तभी पंडित एक मंत्र पढ़ा हुआ हार चुड़ैल के गले में डाल देता है। धोखा, धोखा, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचा पाती, वो जलकर राख हो जाती है और सारे गांव वालों को गोल्ड की चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।